नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों की जो कि सपना देखते हैं किसी अच्छी सरकारी नौकरी का या एक ऐसी अच्छी जॉब का जिसमें कि रहकर वो अन्य कार्य जैसे सामाजिक सेवा इसका कार्य कर सकें। तो जैसे कि हमने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है इसके बारे में कि जब प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आप अगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो भी नहीं सही है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जा रहे हैं तो वो भी नहीं सही है। तो करना क्या है, एक मध्यम मार्ग, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें जो आज हम बताने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत परम आवश्यक है। आपको ये जानना आपके लिए हितकर है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप तो सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, अच्छे से आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी किसी के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो वही बात आ जाती है कि जो अंधभक्त हैं उनको ये समझने में थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उनको लगेगा जैसे हम किसी संस्था के या किसी मास्टर के या किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन हम किसी के खिलाफ क्यों बोलेंगे, हमें क्या उससे सरोकार है, क्या मतलब है। आपको ये सही जानकारी देना, क्योंकि हम स्वयं भी ऐसी चीज़ों में ये कहेंगे कि भुक्तभोगी हैं। जब कोई उस रास्ते पे चल चुका है तो उसे मालूम है कि कैसी समस्याएं आती हैं और क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप देखते रहते हैं शॉर्ट्स वगैरह में बड़ी अच्छी बातें आजकल एक तो कोई भी, जो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, कोई भी ज्ञान देने के लिए आमादा रहता है। भाई ये हक किसने दिया है कि आप प्रवचन और ज्ञान देना शुरू कर दें। क्या कहीं से कोई ऐसी शिक्षा ली है या किसी आपके आचार्य या गुरु ने ये कहा है कि भाई जो मिल जाए उसको अपना ज्ञान वो लेना चाहता है या नहीं चाहता है। आजकल यही स्थिति हो चुकी है, कोई ज्ञान लेना चाहता है या नहीं चाहता उससे कोई मतलब किसी को नहीं है, वो आपको अपना ज्ञान दे के रहेंगे। जैसे अच्छी वीडियोस कई बड़े किसका नाम लिया जाए, समझने वाले समझ गए, समझदार को इशारा काफ़ी, ये कहा जाता है, कहावत है ये कि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जो बड़े आप देखते हैं ये छोटी सी बड़ी अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है अब उनकी बातें आपको सुन करके ऐसा लगता है कि बस ये मास्टर जो है ये सर बोलते जाएं और सुनते जाएं। अब यहाँ पर नाम लेना अनिवार्य हो गया है। जैसे आपने इनका नाम आईएएस की तैयारी में जो है दिव्य कीर्ति सर, इनके वीडियोस देखें, काफ़ी अच्छे भी होते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं, अच्छी बातें करते हैं। लेकिन ये एक बार अगर आप सिर्फ उनको देख करके, या खान सर हो गए या और भी जिसको भी आप देख रहे हैं या आप जिनसे प्रभावित हो रहे हैं, अच्छी बात है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये देखिए लालच कई तरह का होता है। ग्रेडी जो व्यक्ति होगा खाली उसको इसका ही लालच नहीं होगा, इसका लालच तो देखिए होता ही है। और ये लालच भी कितना, एक आंकड़ा तो व्यक्ति के पास होना चाहिए ना कि भाई 100-200 करोड़ या 500 करोड़ हो जाएंगे, उसके बाद तो बस ठीक है। ऐसे अगर होने के बाद भी अगर उसी अंधी दौड़ में लगा रहेगा तो वो तो 500 करोड़ भी हो जाएंगे, फिर भी चैन नहीं उसको मिलेगा।
तो लालच एक देखिए नाम का भी होता है, कुछ लोगों को नाम का वो हो रहा है, नाम भी यहाँ से हो रहा है। लेकिन एक बार जरा सा विचार करके देखेंगे तो आपको हमारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ नाम लेके किसी की आलोचना का क्या मतलब था? हमें क्या किसी से कुछ मिल रहा है, या हमें कोई दे रहा है, या हमें कह रहा? हमें लग रहा है कि हमारे दर्शकों को ये सही जानकारी जानना, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, जैसे हमने आपको बताया और उत्साहवर्धन किया, उत्साहवर्धन आप में हो गया, प्रोत्साहित हो गए, अच्छी बात है, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन सही जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप यदि गुमराह हो गए, आपने जरा सा देख लिया, आपको लगेगा कि वो आपके क्लास लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फीस कितनी जाती है इनके पास? फीस इन जो कोचिंग एकेडमी बनी हुई है, फीस इनकी 2 लाख 2.5 लाख, सबकी अलग अलग, लगभग इसी के आसपास होती है। ठीक है, जब ये इतनी फीस लेते हैं तो आप जब क्लास लेने के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि वो सर आएंगे, अब सब्जेक्ट इतने सारे हैं तो सारे ही पढ़ाते रहते हैं। अगर आप मान लीजिए एक क्लास में अगर बैठ भी जाएंगे तो कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ? अरे 50, 80, हम कहते चलिए 100 बैठ जाएंगे। कितने बैठ जाएंगे? और क्या एक एक को सर समय दे करके डाउट क्लियर करेंगे? कितने लोग एडमिशन लेते हैं? जरा ये एक बार सोच करके देखिए, थोड़ा सा मंथन कीजिए तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा कि आप जिनको देख करके या जिनसे प्रभावित हो करके, इसको ऐसे कहेंगे ना, इन्फ्लुएंस में आप आ करके जा रहे हैं जिस कोचिंग में, तो क्या वो टीचर ही आपकी सारी क्लासेस लेंगे, या आपकी महीने में 5 क्लासें या 8-10 क्लासें भी लेंगे? वो साल में अगर 1 या 2 बार आपको क्लास में दिख जाए तो बस उतना ही काफ़ी है, वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा आपको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इससे ज़्यादा क्लास वो नहीं लेंगे। आप खुद देखिए, इतने सारे स्टूडेंट हैं, हम कहते हैं आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि 500 या 800 स्टूडेंट एक क्लास में, एक कोचिंग में मान लीजिए हैं, या एक क्लास में चलिए 100 हैं। अगर 100 भी हैं तो आपके डाउट तो क्लियर होने वाले नहीं हैं। ये आप लिख करके रख लीजिए, तय कर लीजिए, इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से, भली भांति। देखिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, वरना कोई क्या हो जाता है कि जब एक कहते हैं ना कि वही वाली कहावत एक आ जाएगी, कौवा कान ले गया, उसके ही पीछे चल दिए और चेक नहीं किया, कान सही सलामत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब एक बिल्कुल लहर चली होती है, सब उसके लिए बोल रहे हैं, तो अगर किसी के मन में कोई ख्याल डाउट आता भी है तो उसके बारे में क्या हो जाता है, बोलने से बचता है। अरे सर, अरे आप तो सर मिल जाए, ऐसी आप समझ सकते हैं, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अब जो लोग अंधभक्त होंगे तो उनको तो ये लगेगा कि हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। देखिए सच्चाई का आईना भी तो दिखाने वाला कोई होना चाहिए ना। जब आदमी को हर समय कोई ऐसे अगर बोल रहा होगा तो उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस तो है ये, शिक्षा तो इस समय व्यवसायीकरण हो चुका है। हम तो स्वयं देख रहे हैं, जाते हैं जब दिल्ली में, अब इतने सारे लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं आकाश में या कहीं पर भी, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम किसी का नाम देखिए लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बताने के लिए ये बताना ज़रूरी, अनिवार्य हो जाता है, नेसेसरी है ये। तो देखिए कोई तो आ रहा है कि अपने घर के गहने, माँ के गहने रख करके या बेच करके, या कोई खेत बेच रहा है, या कोई क्या करके आ रहा है, कर्जा लेके आ रहा है। आप देखिए कोई तो पैसा दे सकता है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जो नहीं दे सकता है वो इस तरह से इंतजाम करके आ रहा है और वो सोच रहा है कि हो ही जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। और यूं ही अगर आप प्रभावित होकर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं कि अरे इनसे पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं और ये पढ़ाएंगे, क्या ये आपकी सारी क्लासेस लेंगे? सोच के देखिए कितने स्टूडेंट। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, हम आपके लिए कह रहे हैं जो हमारा देख रहा वीडियो, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके जैसे उनके पास कितने और हैं? कितना टाइम वो देंगे? क्या एक आदमी के लिए पॉसिबल हो पाएगा? वही बात हम अपने लिए भी कहा करते थे। जैसे हमसे कोई कहता है
कोई भी है जैसे प्रभावित होता है तो व्यक्ति कहेगा कि हम 5 मिनट आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे 5 मिनट भी ऐसे हम अगर 5-5 मिनट किसी को देने लग गए तो हम कितना समय किसी को देंगे। या हमसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है तो हम क्या आधे 1 घंटे क्या बातें करते रहें किसी से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सोच के आप देखेंगे इसको तार्किक ढंग से, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि आपको हम क्या समझा देना चाहते हैं। आज की क्लास में यानी कि आज के आपके वीडियो में आपके लिए जो हम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझनी होगी। आप कोई कोचिंग में अगर जा रहे हैं, जाइए, यहाँ से ये भी नहीं कि मना किया जा रहा भाई। देखिए, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो अपना सब करके लगा के दांव पे जा रहे हैं और अपना 1-2 साल 3 साल समय खर्चा कर रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, और उसके बाद अगर होता है अच्छी बात है, उससे अच्छी क्या ही बात होगी। लेकिन कई सारे उसके लिए भी प्रॉपर रहना पड़ेगा ना, नहीं होता है जैसे, तब क्या करेंगे। यही एक मार्ग सोच करके जा रहे हैं कि बड़े अच्छे टीचर हैं ये तो पढ़ाएंगे, लेकिन वो तो आपको पढ़ाने भी नहीं आ रहा है ना। क्या सारी क्लासेस लेंगे। ये सब देखिए, ये सब वही वाली जैसे दाना डाला जाता है फंसाने के लिए, मुर्गे को दाना डालते हैं या जिस पक्षी को जिसको भी पकड़ना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, दाने बिछाए जाते हैं, तभी तो वो चुगने आएगा ना, खाने आएगा तभी तो फंसेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये भी एक तरीके का यही है, शिक्षा का ऐसा व्यवसायीकरण हो चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर केवल प्रभावित होकर के जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना होगा, ध्यातव्य है कि उस सारी क्लासेस आपकी, सारी की तो बात छोड़िए, पूरे साल में महीने की तो बात छोड़िए, साल में अगर 1 या 2 बार भी उस टीचर से आपको सामना पड़ जाए तो बड़ी बात है। और इतने सारे लोग हैं, एक आप ही हैं, हजारों हैं, मान लीजिए 800-1000 का स्टूडेंट का अगर उसमें एकेडमी में उस बैच में एडमिशन हुआ है तो क्या वो हर एक को आप समझ के देखिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो आपको सस्पिशियस लग रहा है, कोई आपका डाउट है, तो वो क्या क्लियर करेंगे। ये आपको हम समझाने के लिए एक पॉइंट बता रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं आपको उसके लिए डरा देना चाहते हैं, हम तो आपको खुद ही बता रहे हैं कि आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना होगा इस बात को कि आपको इस ओर कदम बढ़ाना है और आपकी माली स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है और क्या आप इसको खर्च करके ये अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, और क्या आप ये मेहनत करके कर पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं, इतनी पढ़ाई कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, यानी कि किसी पे अगर आप डिपेंड हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी अरे क्या बात है, ऐसी बातें लगने लगती है ना, तो जब इस तरह की बातें आपको लगने लगती हैं कि उनको लगता है कि सुनते ही जाएं, तो वो आपको क्या सुनाएंगे, वो तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या आपको इतना समय देंगे? हमें लगता है हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से शीघ्र हाजिर होंगे आपके समक्ष अन्य परिचर्चा और जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दें अब इजाज़त। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।